ये बात यहाँ भाई सतोगुणी घर पे सतोगुणी घर क्यों है वो सारी चीज अंकल जी तो पूछांगे। और ये जो सपाटे मारे है 50 साल की उम्र में भी मारते भी ज्यादा हट्टा कट्टा दिखे जो कि हम 24-25 साल के हुए। हाँ डूब का मरण का हक तो मारा हो रहा है लेकिन यो फिर भी मतलब एक ओवर एज होने के बाद भी इतनी एनर्जी है, इतना मतलब चेहरे पर लालक है और सारी चीज मतलब एक जवान बालक नहीं पाछे छोड़ है। तो क्यों है वो सारी चीज पूछा ने। यो स्तोगुणी घर है, स्तोगुणी घर में देखो सारी चीज लगभग लगभग देसी चीज मिलेंगी, देसी खाना देसी रहना जो भी अपनी मतलब ऑर्गेनिक खेती होया कर दी वो सारी चीज मतलब बहुत कुछ जानकारी मिलेगी सारे भैया ने। तो मेरा कहने का मतलब यो है भाई वीडियो ना छोड़ कर ना जाइयो क्योंकि बहुत ही अच्छे विचार अंकल जी के और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज हमने दिखाने की कोशिश करांगे। ये सारी चीज बिना सीमेंट और बिना रोड़ी क्रेशर उन चीजा तो मतलब दूर हटके एक ऑर्गेनिक घर एक सारी चीज मतलब जो पुराने दौर में होया कर दी जब इतने मतलब साधन नहीं थे। आज के दिन तो सारी फैसिलिटी इंसान ने मिल जाए है लेकिन ये चीजें उस दौर को दर्शाती है कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। क्योंकि इस दौर में जब रहा कर दे जब सारी चीजें ही मौज थी आदमी हट्टे कट्टे रहा कर दे उम्र भी लंबी होया कर दी और ये जितनी भी फैसिलिटी मिलती जा रही है तो सारी चीज मतलब उम्र भी घट गई आदमी की। रोगा की ट्रेली भरे हांडे हैं एक आदमी रोग 50-50 और ये सारी चीजें पेड़ पौधे हैं औषधि भी हैं इनके अंदर बहुत सारी सारी चीज अंकल जी से क्लियर कराएंगे। तो सभी भाई एक बार वीडियो का अंत तक भाई जरूर बने रहियो और वीडियो ने शेयर भी कर दे रहियो। तो अंकल जी अब आज आपस तो नहीं कर पाए तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत भाई हमने एक ऐसा मतलब माहौल में जिंदगी आदमी ने किस तरीके से जुआव है और किस तरीके से मतलब खान पान रहन सहन और दिमाग में की तरह है किसी जगह रहो है तो के नई नई चीज आवे। तो हमने सुना था बुढ़िया पे भाई आज से 50-60 साल पहले जो जीवन था वो बड़ा सुखी था। तुम खाता उस टाइम पे बहुत घनी चीज नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थे, फोन नहीं थे, टीवी नहीं थे और उसके बाद भी मतलब उसके बाद भी मतलब लोग सुखी थे। तो यो के कारण था तो उस टाइम उन्होंने बता भाई उस टाइम पे बगैर पेस्टिसाइड का भोजन था सारा। और आज तो हर सब्जी में फ्रूट में भाई अनाज में हद से ज्यादा पेस्टिसाइड पड़न लग गया और उसमें अगर हम खावांगे तो फिर इसे बेचार मारे होंगे। तो हमने कोशिश करी थी वो भाई कि हम ऑर्गेनिक सब्जी ऑर्गेनिक अनाज पैदा करा ताकि भाई किसी और भाई ने भी देश का नहीं तो फिर खुद के लिए तो जरूर इतना तैयार करा। तो देखो औरतें ही देन का तो भाई सा तैयार नहीं हो पाया क्योंकि उसमें हाथ से ज्यादा मेहनत लग गए और बगैर पेस्टिसाइड आज किसी फल ने अनाज ने फ्रूट ने हम पैदा करेंगे तो बहुत मुश्किल है भाई क्योंकि हाथ से ज्यादा कीड़ा लगे है और उसकी रोकथाम करने के लिए खतरनाक तक खतरनाक जहर गिरना पड़े जब जाके वो रुके। और अगर हम ऑर्गेनिक अगर हमने रखना है तो उसमें लगातार एक दिन छोड़ की डेली स्प्रे करनी पड़े। इबिया डेली स्प्रे कौन करे लगातार 6 महीने में एक फसल तैयार हो है। तो इतनी खुबात किसी हो को नहीं, अगर इतनी खुबात कोई कर भी गया तो उसने उसका मोल ना मिला है। बिल्कुल सही बात। हम मेहनत ज्यादा हो जाएगी लेकिन फिर उसके दाम मतलब उसके हिसाब तो बहुत कम होंगे। अच्छा अंकल जी जैसे सबसे अलग चीज क्या क्या उगाने की कोशिश करी? हमने भाई सबसे अलग चीज तो क्या है कि हमने कम से कम भी 30 या 35 प्रकार के फ्रूटा के पेड़ लगाए थे जिसमें 10 या 15 प्रकार के जो फ्रूट के पेड़ थे ना ठंडा इलाके के वे नहीं हो पाए। हमने काफी कोशिश करी लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाए ठंडा इलाके के। तो बादाम है भाई, कीवी है और लो काट का पेड़ है, एक चंदन का पेड़ था, इस प्रकार से 2-3 प्रकार की बेरी थी जो हमारे उसमें जम्मू कश्मीर में हुए हैं।
तो वे पेड़ तो हो नहीं पाए, बाकी तो और करीबन 25 या 30 प्रकार के पेड़ तो अभी भी हैं, वे सक्सेस हो गए, वे लाग गए। बिल्कुल। हाँ, काफी अच्छा, कोशिश करने के बावजूद। ऑर्गेनिक ईख की भी तो खेती करी थी ना? हाँ, हमने करी थी एक बार, लेकिन वो आड़ा भाई, एक तो या मिट्टी सी है कि इसमें थोड़ा डिमक है, वो ज्यादा नरम गन्ना था, और हमारा फिर यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाया, क्यों आवारा जो पशु हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा हो गई। और फिर नीचे जो मुझसे है न, उनका कोई कंट्रोल नहीं था, उनके जहर डाला, उन मारा तो भी व्यवस्था ही सही समझ में आई नहीं मेरे, इसलिए हमने वो बंद कर दिया। उसने सारा ईखना वो थुथरा देंदे वो मुष्टे, वो जहर गिरा तो फिर ठीक नहीं, और चीज भी केचुए हैं, मित्र कीट हैं, वे सारे मर रहे हैं, तो इसलिए वो कामयाब ज्यादा होया नहीं भाई। हाँ। अच्छा अंकल जी, देखो हर वीडियो में आपका जो चैनल है, जो भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो गे रहे हो, राजपाल शीसर के नाम से, और शायद बाबू बेटा नाम से भी आईडी है। हाँ हाँ। एक तो ये बताओ कि आपने तो ये बीड़ा उठाया कि भाई नशे को भगाना, देसी खाना, मतलब एक आध्यात्म की तरफ भी लेकर गए युवा बच्चों को। उसके बावजूद आपके, उससे पहले आपके पिताजी भी, जैसे भाई सामाजिक कार्य करना, हर एक नई खोज करना, कुछ ना कुछ अलग पेश करना दुनिया के सामने, उनकी रुचि रही। फिर आप, और अब जैसे आप, जो हमारा भाई है आपका लड़का, उसको भी इसी लाइन में जैसा आपको लेके आने की कोशिश करी, तो उसके मतलब कैसे विचार रहे हैं, या फिर उसने खुद इसमें रुचि बनाई, या फिर आपने कुछ बोला था ऐसा कुछ कि भाई इस लाइन में आ जाओ? मेरा जो लड़का है वो, हाँ जी, हाँ जी। देखिए वो अभी 10वीं में तो पढ़ा है, और मैं उसको छोटी कबड्डी की तैयारी करवा रहा हूँ मैम में, तो वो तो अभी सीखे है, और साथ के साथ उसका पढ़ाई चल रही है, साथ के साथ वो मेहनत करे है। जब एक टाइम तो वो एकेडमी में जा है, और एक टाइम सुबह उसकी मेहनत मैं कराऊँ, तो उसकी दिनचर्या तो अभी यही है। बाकी आगे देखेंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, किस चीज़ में उसका ज़्यादा मन करेगा, किस चीज़ में या नहीं करेगा। अभी तो अच्छी तरह से जो भी बात कहूँ उस बात का मतलब अनुसरण करे है, आज्ञा का पालन करे है। जिस भी तरीके हम खुआन पान उसका रखा, हाँ, जिस भी तरीके तो उसने सखावा, हाँ, वह चीज़ वो सीखा है, वह चीज़ वो खा है, तो प्योर शाकाहारी चीज़ मैं उसको खिलाऊँ हूँ, और इतनी चीज़ मैं अपने खेत में पैदा कर ले हूँ कम पेस्टिसाइड की, ताकि अनाज है और सरसों है और छोटी मोटी सब्जियां हैं इस टाइम की, पालक है, मूली है, गाजर है, ये थोड़ी थोड़ी खेत में पीने लगा ले, हाँ, और उसमें भाई नाम मात्र ही जरूरत पड़े तो, नहीं तो मैं बहुत कम छिड़काव करूँ पेस्टिसाइड का, उसमें गौमूत्र का या ही डाल का एक आधी कर दिया, घर जोगी तो हो जा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो 50 साल की उम्र में भी इतनी एनर्जी और देसी खाना पीना, मतलब एक जवान बालक ने भी उल्टा हटा दियो, और इतने मतलब सपाटे, आज के दिन में भी एक हाथ अलग, वही शीर्षासन अलग, फुटबॉल के ऊपर अजीबो गरीब जो मतलब कलाकारी हुआ करे ना, वो इस ताऊ जी के अंदर है भाई। अच्छा अंकल जी, ये जो रिकॉर्ड वगैरह भी आपने कई बनाए, उनके बारे में और बताओ। मैंने एक तो 2013 में रिकॉर्ड बना था बैंक रनिंग का, 15 किलोमीटर बैंक रनिंग करी थी मैंने नॉन स्टॉप 1 घंटा 20 मिनट में। और एक उसके बाद एक रिकॉर्ड था 1600 बैंक पैड़ी चलना और बैंक के उतरना, वो कोई ऑस्ट्रेलिया का था, के नाम था, तो वो मैंने 2360 पैड़ी कर दी थी इतने समय में, एक वो रिकॉर्ड मेरा नाम था। और एक मैंने बाबा रामदेव के मंच के ऊपर डबल फुटबॉल के ऊपर शीर्षासन कराया था, वो रिकॉर्ड भी मेरा है। वाह जी, वाह जी। हाँ, तो 3 रिकॉर्ड लिम्का बुक में नाम दर्ज है मेरा, तो 3 रिकॉर्ड मैंने ये बना रखे हैं भाई, और ये न्यू बना रखे हैं ताकि हमसे युवा प्रेरित हो, नशा न छोड़े, अपना शरीर न ठीक रखे। जब इस एज में भाई यो आदमी इतनी मेहनत करे है, तो वे हमने देख के सीखे हैं, वर लागे करने, ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज के दौर में देखो एक बहुत सी लोगों की सोच ऐसी हो रही है, भाई नौजवान बच्चे भाई ज्यादातर डब्बे उब्बे खाओ, या फिर नु सोचे कि भाई नॉन वेज खा कर ही भाई बॉडी बनाई जाए, या फिर ऐसा कुछ भी होया करे, या फिर शाकाहारी जीवन बेस्ट है। देखिए सबकी आप अपनी सोच हो है, जैसी
अवस्था वैसी व्यवस्था आदमी ने बनानी पड़ जाए। अब कुछ एरिया से हैं अकूड़ा भोजन है ही नहीं, कुछ एरिया से हैं अकूड़ा पकाने की व्यवस्था है ही नहीं। तो जब हमारे पास सारी व्यवस्था है तो हमने उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है इतनी। रही बात जो गेम करें हैं तो वो उनके कोच जानो उसते भाई के चीज इसने खुआनी है के चीज ना खुआनी है, वो उनके कोचा का काम है। हम सब ने इस प्रकार की नॉलेज और इस प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकते। हमने तो जो खुद करया है उसके बारे में बता सका। नॉर्मल जिंदगी जीना हो, नॉर्मल शरीर स्वस्थ रखना हो तो उसमें है ये डब्बे और चीज घनी खाने की आवश्यकता नहीं आती। लेकिन जब एज के अनुसार और गेम करना हो तो वो उसने वो कोच बताओ भाई कितने लेनी है, किस टाइम लेनी है, कितनी लेनी है, वो उनका काम है। तो आप ये एक खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में जाने वाला लड़का कोई तैयारी करे तो उसने हम कैसे बता सका, कि उसने तो उसका कोच बताओगा। तो इसलिए हम फिर भी एक शुद्ध शाकाहार जो भोजन हो है वो सबसे उत्तम है वो है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो अंकल जी देखो, एक देसी जो दवाई हुआ कर अपनी आयुर्वेद जो हुआ करे वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है भाई। ज्यादातर ये चीज होती जा रही है जो भी दवाई ले उसके जैसे आराम तो कम हो लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, जो भी अपनी ये एलोपैथी की दवाई होती है। तो उनके बारे में जैसे थोड़ा देसी हिसाब था या फिर आपके पास कोई ऐसा ट्रिक हो कि भाई आयुर्वेद की या फिर किसी बीमारी का कोई मतलब, क्योंकि डॉक्टर प्रणाली से भी आप रहे हो तो उसके बारे में और थोड़ा। देखिए भाई आजकल एलोपैथ है जो वो बहुत स्पीड से चल रही है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट साल्ट हो हैं और वो आराम भी जल्दी करे है, लोग विश्वास भी उससे पकड़े हैं। लेकिन जब एलोपैथ छकले हैं जब वो आराम करना बंद कर दे है फिर आदमी आयुर्वेद का नहीं होम्योपैथ का इंजा है। लेकिन होम्योपैथ और आयुर्वेद भी बहुत तकड़ी पैथी हैं, क्योंकि आज तक पहले ये आयुर्वेद थी, एलोपैथ और होम्योपैथ तो थी भी नहीं। और हमारा इतने हजारों साल का जीवन हमारे ऋषि मुनि हमारे बुजुर्ग जी गए, वे आयुर्वेद तय जी गए। आयुर्वेद में बहुत तकड़ी औषधि है, लेकिन उनको छांटने का, निकालने का, बनाने का, लेने का तरीका होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए। वो मतलब बहुत ही मतलब भाई टाइम लगा है उनमें, बनाने में भी टाइम लगा है और खोजने में भी टाइम लगा है। लेकिन आज हर आदमी की स्पीड इतनी है कि वो बस साइड की गोली ले ठीक हो जाए। मतलब हर चीज का शॉर्टकट का तरीका अपना जाए। शॉर्टकट का जो तरीका है तो आदमी की उम्र भी शॉर्टे कट रहेगी। अगर थोड़ा संयम बरते, हिसाब से दवाई ले, थोड़ा ठीक दवाई ले, आयुर्वेद न अपनावे, होम्योपैथ न अपनावे तो वे दवाई एक तो आदमी के भीतर में हिट पैदा को नहीं कर दी, ये ज्यादा हिट पैदा करे हैं अंग्रेजी गोली। बहुत गने लोग तो इन्हें ऐसे बना दिए सारी उम्र जियोगा इतना गोली खाओगा। एलोपैथ के डॉक्टर में स्पेशल एक बात कहना चाहूँ, आप दवाई दो पर मरीजा न डराओ ना। आप मरीजा ने ऐसे डरा दो हो कई बार तो वे आप कोई भगवान मन है। तो अगर आप भगवान की कुर्सी पर जब वो आपको बैठाओ हैं तो आपने इतना डराने का हक आपका बिल्कुल नहीं बनता। क्योंकि मेरे पास बहुत मरीज आए हैं वे सीधी कह दें जी डॉक्टर ने बोल रखे सारी उम्र गोली खानी पड़ेगी, बीपी की, शुगर की, थायराइड की और बहुत सी बीमारी उनकी। तो बस सारी उम्र है ना कोई जरूरत को नहीं उनकी खाने की। आप उसने असली तरीका बताओ ना, जीवन में सही रहने का तरीका बताओ ना, पुराना तरीका बताओ ना, आप उसने परहेज अच्छी तरह बताओ ना। उसने तो इतना डरा दे हैं लोग, आज ये डरा डरा तो घर घर मशीन दे दी शुगर चेक करने की, बीपी चेक करने की, और लोग है ना और दिमाग में मशीन बैठ गई सबका। बस सुबह भी मशीन तो चेक करेंगे, शाम में भी चेक करेंगे और चीज सारी भूल गए, उस मशीन तो चेक जरूर करेंगे। और वह चेक करने तो दिमाग में बैठ गई तेरा शुगर बढ़ गई तो बढ़िए पाव है, मानसिक बीमार ज्यादा हो गई। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग शरीर में एक ऐसी चीज बनाई परमात्मा ने, हम जो चाहेंगे ना वो है जहर और वो है अमृत शरीर में पैदा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इन अंग्रेजी डॉक्टर ने ऐसी लोभी ही बना दिया, हर आदमी डरा दिया और हर आदमी की मशीन पकड़ा दी। आखियो है न गोली खाकर तारा दौरा होगा और किते जाए को नहीं, आखिरी में मरे सके। तो वो दिमाग में वह उनका यह बैठ गई और फिर उनका दिमाग है न शरीर में
जहर बनाई जा है, और जहर बनेगा तो फिर आदमी बीमार ही रहेगा। अच्छा ताऊ जी, आपका क्या डाइट प्लान रहता है, जैसे दिनचर्या क्या कैसी रहती है? देखो मेरी तो सुबह 4 बजे उठना, या 5 बजे या 6 बजे, कंडीशन नहीं मेरी कि मैं 4 बजे उठूं। हाँ उठूं सूर्य उदय होने से पहले। तो उठने के बाद फ्रेश होना, फिर भाई स्कूल में या खेत में आकी मेहनत करनी अपनी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जिसे भी मेरा पोवे, और उसके बाद साथ साथ में अपना लड़के की भी करानी, और उसके बाद घर जाके ये देसी डाइट लेनी भाई। जूस लेना गाजर का, मूली का, अब तो सीजन इतना बढ़िया है इनका, गन्ने का, ये जूस लेवा। और फिर भाई घर का घी है, दूध है, दही है, लस्सी है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन वो है, बहुत ज़्यादा ताकत हो है। फिर अपने दाल आ गई, अपने चने आ गए, वे बेहो। और वह थोड़ा बहुत किसी भाई का जुगाड़ हो तो ड्राई फ्रूट है, थोड़े वो महंगे मिले हैं भाई वे ले आओ, नहीं तो ताकत इनमें भी कम ना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ। बढ़िया। अच्छा, अपने यहाँ पर जो स्तोगुणी घर है, इसके अंदर भी कोई जैसे औषधि उगाई हो आपने, देसी दवाई जो उससे बनाने की कोशिश करी हो, या फिर जो बहुत कम पाई जाए और शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा कोई जैसे पौधा या फिर औषधि उगाई हो? देखिए औषधि उगाने की कोशिश आपने करी थी उरे, एक दो उगाई भी, लागी भी, लेकिन एक तो उसमें समय और एक मौसम और एक पानी का बहुत प्रभाव है। यहाँ वो पानी नहीं है जहाँ वो औषधियाँ पैदा हुए हैं। वो पानी परमात्मा की देन है। पहाड़ा में वो इतना बढ़िया पानी भाई, आड़ इतना बढ़िया ना तो मौसम रहा और ना पानी रहा, इसलिए हमने वो ही काफी, लेकिन वो मौसम के कारण और पानी के कारण बढ़ नहीं पाई। अच्छा, फिलहाल है कोई जैसे ऐसे कोई विचित्र पेड़ जो मतलब हर जगह नहीं मिलता हो, कोई अलग सा? है न तो एक चाय का पेड़ है, वो ईख भर का पत्ता हो है, अगर आप उसमें एक दो पत्ता तोड़ के गिर दोगे तो टेस्ट भी बहुत बढ़ेगा चाय का, और एसिडिटी नहीं करेगा वो बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ वो पीछे न लाग रहा है अपने। और भी कई पौधे हैं, इसे एक सटीविया का पौधा था, जिसका शुगर हो तो उसके 3-4 पत्ते तोड़ के दूध में या चाय में डाल के पीस कर ना मीठी बना देगा वो, उसमें चीनी की शुगर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वो मौसम के कारण और पानी के कारण यहाँ सूख गए। लगाए थे हमने 10 पेड़े लगाए थे, लेकिन वो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी पानी सही न होने के कारण वो नहीं लग पाए। हाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो देखो, एक सादा जीवन भी अंकल जी ने जिया है, बचपन से लेकर इस दौर तक। ये तरोताजगी जो देख रहे हो और ये फुर्ती जो देख रहे हो, एनर्जी जो आप देख रहे हो कि भाई 50-52 साल की उम्र में भी इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं भाई। शरीर तो हमने देख लिया होगा, और वीडियो में भी मिल जाते हैं भाई, अजीबो गरीब टैलेंट करते हैं। बिल्कुल रनिंग लगा लो, चाहे सपाटे लगा लो, चाहे भाई शीर्षासन लगा लो, योगासन लगा लो, मतलब हर तरीके की एक्सरसाइज ये करते मिलते हैं। तो उन चीज़ों का यही राज है, एक तो अध्यात्म और देसी खाना बाना, अच्छे माहौल में रहना, अच्छे विचार रखना, नशे पते से दूर रहना। और अब आपको ले चलने की कोशिश करेंगे थोड़ी अध्यात्म की ओर, तो सभी भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए।